सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार। मैं एक्स एसएफ एचएम और प्रेजेंट में ईपीएफ हूँ। मैं एसएसए मुरारीलाल शर्मा और मेरे साथ में है मयंक भाई। हाय भाइयों। और मयंक भाई भी प्रेजेंट में ईपीएफओ में, और हम दोनों जो अभी 2 महीने पहले सेकंड वेटिंग लिस्ट आई थी ईपीएफओ की, उसके तहत ईपीएफओ में एज एन एसएसए हमारा चयन हुआ है। तो आज अभी 9 जनवरी को थर्ड वेटिंग लिस्ट आई है और जितने भी 580 लोगों का चयन है उन सभी को एक बार मेरी तरफ से, मयंक भाई की तरफ से, और जो भी हमारे कैमरामैन है XPA दीपक भाई, सभी की तरफ से आप सभी को हार्टली कॉन्ग्रेचुलेसन। आपकी मेहनत रंग लाई। और इस वीडियो में ज्यादा कुछ आपको बिना बताए डायरेक्ट मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा और आपको बताने वाला हूं कि अब आपका डीवी होगा, मेडिकल होगा और ज्वाइनिंग होगा, और इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा और क्या क्या। देखो सीधी सी बात करते हैं कि आपका डीवी कब होगा, उसके अंदर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, कौन कौन सी डिग्री चाहिए होगी, क्या क्या आपको डीवी करवाने वक्त लाना होगा। अगला हमारा पॉइंट रहेगा डीवी के समय आपको एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा कि मेडिकल के समय आपको क्या क्या चीज़ आपकी चेक की जाएगी, या फिर मेडिकल का क्या प्रोसेस रहने वाला है। और अगला सबसे जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, इसमें क्या हो रहा है, वेटिंग लिस्ट के तहत जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे मैं ज्वाइन किया तो मैं इससे पहले सीएसएम में अच्छे में था। अभी जो हमारे कैमरामैन है दीपक भाई, वो इससे पहले एसएससी सीजीएल के थ्रू पीए में थे, पोस्टल असिस्टेंट। तो हम दोनों रिजाइन करके आए हैं। तो रिजाइन का क्या प्रोसेस रहा, जो नए ज्वाइन है उनका क्या प्रोसेस रहा, किसको एक्सटेंशन मिला किसको नहीं मिला, उसके बारे में आपके साथ बात करेंगे। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग कब होगी, ज्वाइनिंग के टाइम आपको कितना समय मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, इसके बारे में बात रहेगी। और ज्वाइनिंग के टाइम आपको एक्सटेंशन मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। अगर आप ऑलरेडी किसी डिपार्टमेंट में वर्किंग हो तो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा, किस बेस पे एक्सटेंशन मिलेगा, इन सब के बारे में बात करेंगे। और मैं बीच में आपको बता दूं कि हम दोनों सेकंड वेटिंग लिस्ट के तहत चयन हुए हैं, और हमारे जो मैं सामने कैमरा पकड़े रखे हैं दीपक भाई, वो भी सेकंड वेटिंग लिस्ट के तहत चयन हुए हैं। तो अभी आप अगले कुछ एक दिनों में अपनी डीवी की प्रोसेस करने वाले हो, मेडिकल की प्रोसीजर में जाने वाले हो, उसके बाद अपनी ज्वाइनिंग का काम पूरा करने वाले हो। तो जो काम अभी आप लोग करने वाले हो वो काम हम जस्ट 2 महीने पहले अभी किए हैं। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से भी और आने वाले कुछ ही दिनों में 2-4 वीडियो में और बनाऊंगा, मयंक भाई से बनवाएंगे। अभी हमारे कई 1-2 भाई लोग और हैं जो दूसरे डिपार्टमेंट से रिजाइन देके आए, उनको भी मैं साथ में लेके आऊंगा। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज, कुछ एक वो गलतियां जो हमने की है रिजाइन देते टाइम, जैसे मेरा सेशन में था तो मेरा टेक्निकल रिजाइन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्या वजह रही, नॉन टेक्निकल रिजाइन देके आया, पैसे भी भर के आना पड़ा। लेकिन हमारा जो दीपक भाई है वो केवल टेक्निकल रिजाइन देने आए। अब किसका, जो भी ऑलरेडी जॉब वाले, किसका भाई सर्विस काउंट होगा किसका नहीं काउंट होगा, आपकी जो छुट्टी बची उसका क्या होगा, कैसे इनकेसमेंट होगा कैसे नहीं होगा, इन सब के बारे में वीडियो लेके आऊंगा। और जो भी हम आपको चीज बताएंगे, मैं बताऊंगा, मयंक भाई बताएंगे, 1-2 हमारे और भी भाई लोग हैं, उन सबके साथ मिलकर हम आपके साथ कुछ एक चीजें शेयर करेंगे। और जो भी हम आपके साथ जानकारी शेयर करेंगे वो एकदम रियलिस्टिक होगी, फैक्ट फाइंडिंग होगी। क्योंकि यही जो प्रोसेस आप अगले दिनों में करोगे, ठीक 2 महीने पहले हमने फॉलो किया है। और मोस्टली जहां तक मेरे को उम्मीद, आप में से मोर देन 80% लोग वही हैं जो ऑलरेडी किसी ना किसी डिपार्टमेंट में वर्किंग है, और कई ज्वाइन करेंगे कई नहीं करेंगे। अब दूसरी चीज रहेगी कि जो ऑलरेडी जॉब वाले हैं, कुछ एक लोग इसमें मोस्टली मेरे हिसाब से सीएपीएफ वाले भी होंगे, जैसे मैं सीआईएसएफ में था। तो इसके रिगार्डिंग कुछ एक बात करेंगे कि आपका रिजाइन का प्रोसीजर क्या रहने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या जो गलती है वो हमारे साथ कुछ सेकंड वेटिंग लिस्ट में जो लोगों ने की वो आप नहीं करोगे, और क्या एक कॉमन चीज रहने वाली है जो आप सब लोग फॉलो करोगे। और दूसरी बात की, आपको बेल्ट सर्विस छोड़ के क्यों ये जॉब ज्वाइन करनी चाहिए क्यों नहीं करनी चाहिए, इसका पॉजिटिव नेगेटिव जो भी इंपैक्ट आपको बताने वाला हूं मैं। इसके बाद ईपीएफओ में एज एन एसएसए, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, सामाजिक सुरक्षा सहायक के रूप में आप क्या काम करोगे, क्या आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा, क्या आपका जॉब का रूटीन रहेगा, ये सब है बात की बात है। लेकिन सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज आपकी डीवी, आपका डीवी का प्रोसेस, डीवी के टाइम डॉक्यूमेंट, आपका मेडिकल और आपके मेडिकल की प्रोसेस। मैं, मयंक भाई और अभी हमारे कैमरामैन जो है दीपक भाई, आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हम मिलके बताएंगे। ये एक छोटा सा वीडियो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए था कि हम जो भी चीज बताएंगे आपके साथ मिलके एकदम रियलिस्टिक बताएंगे, पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल या परसों आने वाले 2 दिन के तरह मैं इन सब टॉपिक को कवर करूंगा, धीरे धीरे मयंक भाई के साथ मिलकर कवर करवाएंगे। हमारे भाई थोड़ा आज पहली बार कैमरा फेस कर रहे हैं, थोड़े थोड़े शर्मा रहे हैं, पर कोई ना, नेक्स्ट टाइम जब भाई के साथ वीडियो आएगा तो भाई भी आपको बहुत सारी चीजों के साथ रिलेट करवाएंगे। और इन सभी चीजों के साथ ये जितने भी टॉपिक मैंने बोले वो सब हम आने वाली वीडियो में एक एक टॉपिक के अलग वीडियो बनाएंगे हम। दूसरी बात, आप किसी का कोई पर्सनल क्वेश्चन है, कोई पर्सनल पॉइंट है, पर्सनल डाउट है, ऑलरेडी जॉब वाले उनका डाउट है, आप जॉब स्विच करने में के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे ऑलरेडी मैं लेवल 4 पे काम कर रहा हूँ, लेवल 5 पे काम कर रहा हूँ, मैं छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं,
तो क्यों आपको छोड़नी चाहिए, क्यों नहीं छोड़नी चाहिए, इसके बारे में पूरा एक मैं कंप्लीट वीडियो लेके आऊंगा, मैं भाई के साथ लेके आऊंगा, एक भी और दो हमारे दोस्त हैं जो पिछले डिपार्टमेंट से ज्वाइन किए उनके साथ वीडियो लेके आऊंगा। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो आप इस चैनल को जरूर फॉलो करें, जुड़े रहें हमारे साथ और हर एक डिटेल। आज हमारा मयंक भाई थोड़ा सा मायूस है, थोड़ी सी चेहरे पे स्माइल है, लेकिन आने वाले वीडियो में भाई का जलवा कुछ अलग है। थोड़ा कैमरा को देख के भाई कम बोल पा रहे हैं, लेकिन वैसे भाई ऑफिस में हम दोनों का एक्चुअली एक ही ऑफिस, अभी हम बैंगलोर में पोस्टेड है। तो क्या आपका ट्रांसफर का प्रोसेस रहेगा, आपका रिलोकेशन होगा कि नहीं होगा, कितने टाइम बाद आपको होम जोन मिलेगा नहीं मिलेगा, होम स्टूड कब मिलेगा आपको, आपका अगला प्रमोशन क्या होगा, हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। अकेला मैं ही नहीं, जैसे मैं बाइक से शेयर कराऊंगा, एक दो दोस्त जो भी और हमारे साथ सेकंड वेटिंग लिस्ट के तहत ज्वाइन किए उनसे भी शेयर कराऊंगा। तो बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए इनके बारे में आपको डिटेल से जानकारी दी जाएगी। तो ये वीडियो बेसिकली पॉइंट कवर किया है मैं कि आने वाला वीडियो किस किस चीज के बारे में होगा, जो आपसे लोग सिलेक्ट हुए हैं उनके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली, क्योंकि हम जो आपको डिटेल देंगे, जो जानकारी प्रोवाइड कराएंगे ईपीएफओ के तहत, मुझे नहीं लगता कोई और आपको वो करवा सकता है, क्योंकि हम आपको एकदम रियल फैक्ट के साथ चीज देंगे। जो आप काम अगले नेक्स्ट दिनों में करोगे वही काम हम सबने लोगों ने ठीक 2 महीने पहले किया है। तो बने रहिए हमारे साथ, कल और परसों इस सब टॉपिक के बारे में धीरे धीरे करके वीडियो डालूंगा। इसके अलावा आपका भी कोई पॉइंट है, कोई क्वेश्चन है कि आपका कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, तो उसका भी मैं अलग से शॉर्ट वीडियो बना के डालूंगा। आप कमेंट करिए जो आपकी प्रॉब्लम है, बने रहिए हमारे साथ। और इसके साथ हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, आपके एक एक टॉपिक को कवर करते हुए। क्यों मैं एक बार बाय। बिल्कुल।